आज का क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज में दो शीर्ष इतना और इतना है तो तीसरा शीर्ष ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि एक त्रिभुज लेते हैं, दो शीर्ष का है, तब ए बी सी यहाँ मान लेंगे। माना ए इक्वल टू एक्स वाई, बी इक्वल टू इतना 0 0, सी इक्वल टू 0 2√3। ए के जगह एक्स वाई, बी के जगह पर 0 0, सी के जगह पर 0 2√3। अब क्या करेंगे कि ए बी है, बी सी है और ए सी है। तो पहले ए बी के बीच की दूरी निकाल लीजिए। ए बी इक्वल टू एक्स माइनस 0 इसका स्क्वायर, वाई माइनस 0 इसका स्क्वायर, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बी सी निकाल दीजिए। 0 घटाओ 0 0 होगा, इसका स्क्वायर, 0 घटाओ 2√3 तो 2√3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 और 2 में 4, 4 3 12, BC 12 हो गया। अब AC निकाल दीजिए। इसको क्या कीजिए कि AB स्क्वायर कर दीजिए, सब का स्क्वायर कर दीजिए, तभी ना रूट हटेगा। अब AC x घटाओ 0 इसका स्क्वायर, y घटाओ इतना, x में से 0 x का स्क्वायर हो जाएगा। इसको a माइनस बी होल का फॉर्मूला करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो दूसरा के 4√3y प्लस बी स्क्वायर, 2 के 4 3 12, इतना आएगा। ये हम लोगों का समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में सभी साइड्स इक्वल होते हैं, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। इसको लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। इतना का मान, तो पारापारिक पहले इतना और इतना लेंगे, फिर इतना और इतना लेंगे। ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, इसका मान 12। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। फिर अब लिख सकते हैं हम लोग बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर का मान 12, ए सी का मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4√3y प्लस 12।
अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें वाई वाई है और ए एक्स है, तो हम लोग इसको एक लाइन और बढ़ा दे, हो जाएगा या वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस वाई स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब है 12, अब एक्स स्क्वायर की जगह पे पुट कर दीजिए 12 घटा वाई स्क्वायर, ये जो है प्लस वाई स्क्वायर 4√3y प्लस 12। अब यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल हो गया। 12 जोड़ देंगे तो 24 माइनस 4√3y 12, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 24 इसको तो माइनस 4√3y घटेगा तो माइनस 12 अब माइनस 4√3y माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए y इक्वल टू 12/4√3 12 3/√3। इसको हम लोग है 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3 /√3 कट गया तो √3 हुआ, यानी y के मान √3 हुआ। अब ये y के मान समीकरण 1 में रख दीजिए। y के मान समीकरण 1 में रखने पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 घटा वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 12 और वाई की जगह पर √3 का स्क्वायर 12 स्क्वायर तो रूट हट जाएगा 3 घटेगा तो 9, एक्स स्क्वायर बराबर है इसलिए एक्स इक्वल टू बराबर स्क्वायर तो रूट चढ़ेगा 9 का वर्गमूल 3। एक्स का भी माना गया वाई का भी माना गया, तो क्या माने हैं ए इक्वल टू एक्स और वाई माने थे। एक्स का मान 3 और वाई के मान √3, यही इसका तीसरा शीर्ष ज्ञात हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि बिंदुएं इतना 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 और इतना एक आयत के शीर्ष है और आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ए बी सी डी। अब इसमें हम लोग मान लेंगे, माना ए इक्वल टू -4, -1, बी इक्वल टू -2, -4, सी इक्वल टू 4, 0 और डी इक्वल टू 2, 3। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, सब का
सब के बीच की दूरी निकालेंगे। तो पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी इक्वल टू -4 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस माइनस प्लस 4 इसका स्क्वायर। अब क्या बचा? -2 में -4 में से 2 घटेगा तो -2 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। 4 में से 1 घटेगा 3 तो 3 का स्क्वायर 3 का 9 9 4 13 √13 हुआ। उसी तरह से बी सी निकालेंगे। बी सी √2 में से 4 घटाएंगे, फिर -4 में से 0 घटाएंगे, -2 और -4 -6 तो 6 36 4 चौका 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 52। अब बीसी हो गया। सीडी निकालिए। सीडी 4 में से 2 घटेगा, 0 में से 3 घटेगा तो 2 का स्क्वायर 2 दूना के 4 और 3 का स्क्वायर 3 के 9 9 4 13। अब एडी निकालेंगे। -4 -2 -1 -3 4 2 6 6 36 -3 -1 मिलकर -4 4 चौके 16 जोड़ देंगे 52। अब इसका जो डायगोनल है डायगोनल BD और AC डायगोनल भी निकाल देंगे। AC इक्वल टू A का मान -4 और C का मान 4 इतना के स्क्वायर जोड़ -1 0 के स्क्वायर 4 4 8 8 के स्क्वायर 28 64 आई 1 के स्क्वायर 1 64 है 65। उसी तरह से BD निकालेंगे। -2 घटाओ 2 इसका स्क्वायर जोड़ -4 घटाओ 3 का स्क्वायर 2 2 4 4 का स्क्वायर 4 के 16 4 3 7 17 49 जोड़ेंगे 9 6 15 के 5 हाथ में 1 5 1 6 65। तो यहाँ हम लोग देखते हैं तो आयत के शीर्ष कब होगा? आमने सामने के भुजा बराबर हो और डायगोनल बराबर हो तो कहेंगे कि A B C D के शीर्ष है। तो यहाँ पर AB जो है AB बराबर है CD का और BC जो है बराबर होगा AD का। ये बराबर है और डायगोनल भी बराबर हो गया। डायगोनल विकर्ण AC इक्वल टू BD। जब आमने सामने के भुजा बराबर हो गया और विकर्ण भी बराबर हो गया तो कहेंगे कि A B C D A आयत के
आयत के शीर्ष हैं, यही प्रूव करना था। और इसके बाद इसमें कह रहा है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई हो गया BC और चौड़ाई हो गया CD। तो BC निकल के कितना आया है 52, CD 13। तो 52 को हम लोग लिख सकते हैं 13 गुने 4 रूट 13। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक में कर देंगे 13 गुने 4 गुने 13, यानी 13 का स्क्वायर गुने 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट हटेगा, 13 गुने 2 13 दूना के 26 इकाई यूनिट, इकाई यूनिट स्क्वायर, यही हम लोग का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें कि 3 3 उस वृत्त का केंद्र है जो बिंदु 620446 से जाती है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक वृत्त लेते हैं, इसका बाद 3 3 उस वृत्त का केंद्र कह रहे हैं। ये जो है 3 3 इसका केंद्र हो गया, इसको हम लोग O मान लेंगे। और 3 गो जो नियामक है इससे होकर जाती है। तो मान लीजिए एक यहाँ से गया A हो गया, एक यहाँ से गया B हो गया, और एक यहाँ से गया C हो गया। तो यहाँ हम माना A बराबर 6 2, B बराबर 0 4, C बराबर 4 6, और केंद्र जो है वो माने हैं ये हम लोग का 3 3 है। तो वृत्त में जो त्रिज्या, सभी त्रिज्या क्या होती है आपस में बराबर होती है। एक को निकाल देंगे तो भी उतना ही आंसर होगा, सब का निकालेंगे तो आंसर उतना ही होगा, क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है आपस में समान होती हैं। तो सबसे पहले हम ओ ए के बीच की दूरी निकालेंगे। 3 घटा 6 इसका स्क्वायर, 3 घटाओ 2, 6 में से 3 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 9 1 10। ओ ये हो गया, ओ भी निकाल दीजिए। 3 घटाओ 0, 3 घटाओ 4, 3 का स्क्वायर 3 का 9, 4 में से 3 घटा 1, 1 का स्क्वायर 1, 9 1 10। अब OC निकाल दीजिए। 3 घटाओ 4, 3 घटाओ 6, 4 में से 3 घटेगा 1, 1 के स्क्वायर 1, आई बचा 3, 3 के स्क्वायर 9, 9 1 10। तो अभी यहाँ हम बोले हैं कि वृत्त की सभी
त्रिज्याएं बराबर होती है, यानी कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, ये सब त्रिज्या है। ये तीनों सब का मान क्या है √10। यही इसका आंसर बोला।